आलिया, तो क्या मान लें मुनीर ने दुश्मनी खूब कायदे से क्या निभाई? इमरान खान अब लगता है कि जेल से शायद ही जिंदा वापस आए। जी थैंक यू वेरी मच। देखें, ये जो आज एक फैसला सुनाया गया आपसे कुछ देर पहले, इसके बारे में हम क्या कहें? इसको एक मजाक कहें, इसको हम पाकिस्तान की वो हकीकत कहें कि तमाम पॉलिटिशियन, सारे प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स वो तोशाखाने से तहाइफ लेते हैं, कम कीमत पर तहाइफ हासिल करते हैं, उनको रख लेते हैं, बेच देते हैं। एक ऐसी रिवायत बन चुकी है जो कि बहुत ही गलत है, इलीगल है, वायलेशन है रूल्स एंड रेगुलेशंस की। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। इमरान खान ना तो वो पहला प्राइम मिनिस्टर था जिसने ये काम किया, और जो जेल जाने की है वो भी रिवायत पुरानी है प्राइम मिनिस्टर्स के पाकिस्तान के अंदर, ये भी आप जानते हैं। और जेल से बाहर कोई लकी होता है, कोई खुशकिस्मत होता है जो निकल आता है, वरना मारे जाते हैं। अब जब आप इस सब पर नजर डाल लें तो इस वक्त जो ये फैसला सुनाया गया है, तो जो मैंने मजाक कहा कि क्या ये एक मजाक है, पहले 14 साल जेल उनको सुनाई जा चुकी है और अब 17 साल। तो मतलब एक बंदा जो ऑलरेडी जेल में है, तो उसको आप मजीद जो 17 साल की सजा सुना रहे हैं, तो पूरी दुनिया में इसको ये देखा जा रहा है कि ये क्या मजाक चल रहा है। मैं ये समझती हूँ कि क्या पाकिस्तान के मसाइल ये हैं, पाकिस्तान के इश्यूज ये हैं, या पाकिस्तान के इशू ये है कि जो अफगानिस्तान से टीटीपी वहां पर जा जाके फट रहे हैं और दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है, या लोगों को खाना देना है, रोटी देनी है, पानी देना है, ये इशू है। दिस इज अनबिलीवेबल कि इस तरह की ये रिवायत चल रही है, और इससे पॉलिटिकल टर्मोइल बढ़ेगा। क्योंकि जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, उसका जो सपोर्टर है वो ऑलरेडी कितना ज्यादा है वहां पर, कैसा एक क्राइसिस रहता है, और पूरी दुनिया में उसका जो सपोर्टर है वो क्या करता है प्रोटेस्ट के। अब प्रोटेस्ट बढ़ेंगे, अडियाला जेल के बाहर लोग और भी पहुंचेंगे, और मजीद ये प्रोटेस्ट बढ़ेंगे, और पॉलिटिकल राइवलरी जो है वो भी बढ़ेगी। इसके अंदर एक चीज मैं आपको ये बताऊं कि जैसे जब इमरान खान थे ना, तो वो ये कहते थे कि देखें तोशाखाने से इन्होंने तहाइफ लिए और ये जो है ये करप्शन करते हैं और इन पे जो है वो मुकदमा चलने चाहिए। अब जब वो अपने उसमें आए, उन्होंने वो किया, तो अब उसके ऊपर वही करप्शन के केसेस चल रहे हैं। लेकिन जो उनकी पार्टी है वो ये कह रही है कि जी ये तो फैसले हो गए थे जब नोटिफिकेशन एक जारी नहीं हो रहा था। हाँ। उस नोटिफिकेशन को जारी करवाने के लिए बहुत सारी बातें कही गई कि जी ये होगा, तो उसके अंदर एक फैसला ऐसा हुआ है कि ये भी हो गया। तो ये सब चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। नहीं आलिया, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले अगर एक चीज आपसे समझूं कि मुनीर ने इमरान को इतना पर्सनल क्यों ले लिया है? क्या तब आईएसआई चीफ के पद से हटा दिया था सबसे कम कार्यकाल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो? क्या वो, या फिर बुशरा बीबी को लेकर जो शुरुआत में मुनीर कह रहे थे वो इमरान नहीं माने? क्या है ये अदावत की असली वजह? क्यों मुनीर ने इतना पर्सनल ले रखा इमरान खान को? देखिए, इमरान खान की जो अदावत होती है वो पर्सनल लेवल पर होती है, एक तो ये बात। दूसरी बात ये जो आपने सरकमस्टांसेस कहे वो सही हैं कि जो कुछ होता रहा, कि पहले जब लगाया गया उनको आर्मी चीफ को, उसके बाद आईएसआई के डीजी को, उस वक्त इमरान खान का दौर था, और इमरान खान के पास वो कोई फाइल लेकर पहुंचे और उसके बाद इमरान खान ने उनको निकाल दिया। ये वाली सब चीजें, खबरें चलती रही उस दौरान, हम रिपोर्ट भी करते रहे, हर जगह पर ये पब्लिश भी होती रही, ये सब सही है, यानी एक ताना बाना है इस सब में। लेकिन इमरान खान की जो राइवलरी जनरल बाजवा के साथ थी, उसके अंदर भी वो उनको गीदड़ और जो कुछ कहते रहे वो आपको पता है, नाम देते रहे उनको। इसी तरीके से उनकी राइवलरी अब जब इनके साथ है तो उसके अंदर भी एक पर्सनल लेवल महसूस होता है। पहले खुद को लीगल इम्यून कर दो ताउम्र के लिए, ताकि आगे का कोई झोल झंझट रहे ना भाई। फिर उसके बाद संवैधानिक हक भी ले लो कि कोर्ट में कौन सा केस कहां लगेगा, वो सब भी अपने को ही तय करना है, सरकार को ही तय करने का है। अच्छा, उसके बाद अब देखिए, ये एक दिलचस्प बात है और दिलचस्प संजोग है कि आईएसआई चीफ के कार्यकाल में सबसे कम कार्यकाल मुनीर का रहा, और उस कार्यकाल के बाद वो देखिए फील्ड मार्शल बन गए, जिसे कई लोग फील्ड मार्शल भी कहते हैं। और फिर दुश्मन कौन था? इमरान खान। मेजर नदीम, देखिए, हर चीज को एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी की तरफ ले जाना, या मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत है। इमरान खान की जो बात आपने क्वेश्चन मुझे किया कि सजा का ताल्लुक है जो सिविल कोर्ट से हुई है, और जो पहले भी आपने देखा नैब कोर्ट ने उनको सजा दी, ये सारा सिविल मैटर है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट मौजूद है, वो उसको डील कर रही है। आर्मी का इससे कोई लेना देना नहीं है कि जी कि कम आईएसआई डीजी रहे वो या ज्यादा रहे। ही इज नाउ सीडीएफ, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी देखिए, पॉलिटिक्स में जैसे आलिया शाह ने कहा है कि ये चीजें बिल्कुल है, इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी होती है।
मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे कोर्ट जब कोई चीज उसको देखती है तो पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो कोर्ट्स है वो आजाद हैं, अरे ठीक है, मुकम्मल तौर पर। इतना और मजाक। जी कोर्ट आजाद है। मेजर नदीम, ये कोई कॉमेडी का शो थोड़े नहीं है। मैं कॉमेडी की बात नहीं कर हाँ, रहा, ये कॉमेडी का शो थोड़े नहीं है कि पाकिस्तान में इंशाअल्लाह अदालतें आजाद हैं। देखिए आलिया शाह भी हंसने लगी। ये संविधान संशोधन जो अभी हुआ, आप मुझे एक बात बताइए, जो संविधान संशोधन अभी हुआ उसमें केस, कौन सा केस किस जज के पास जाएगा, ये कौन तय कर रहा है? देखिए इसका पूरा एक प्रोसीजर है। अभी नहीं, कौन तय कर रहा है? अप्रूवल आपका चीफ जस्टिस तय कर रहा है कि सरकार तय कर रही है? मुझे सिर्फ इतना बताइए। नहीं, चीफ जस्टिस और उनके साथ 2 जज जो सीनियर तरीन जजेस होते हैं, वो एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी डिसाइड करती है कि कौन सा केस किसको जाएगा। इट इज नॉट ओनली आलिया आपको दुरुस्त कर रही है, सुनिए। मेजर साहब, मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि आप तो कह रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की ये कहती हैं कि अदालतें आजाद नहीं है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, जब उनके खिलाफ फैसले आते हैं तो वो कहते हैं हमारी अदालतें आजाद नहीं है। आप ही हैं जो कह रहे हैं कि आजाद हैं। वो नहीं कहते। हर जगह इस तरह के देखें परसेंटेज तो होती है केसेस की, कि जो केस आपके अगेंस्ट आ जाए तो आप वो लोगों को नापसंद हो जाता है। हाँ। जो फेवर में ना आए तो कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो गई है, नाइंसाफी हो गई है। तो ये थोड़ा सा कोर्ट्स के साथ मसला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हायर कोर्ट्स है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट है, अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी है, आलिया शाह को अच्छी तरह पता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी इनको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट तो है ही अपनी जगह। हाँ, नहीं, तो मैं समझता हूँ कि ये सब बड़ी सब कुछ है, लेकिन वजिया सईद उन सबसे ऊपर है, रावलपिंडी GHQ। नहीं, ये गलत है, आर्मी का कोई लेना नहीं। रावलपिंडी GHQ और इमरान की तकदीर वहीं से लिखी जा रही है। 17 साल जेल में चक्की पीसिंग। नहीं, वो तो है बिल्कुल सही, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए वजिया को बोलने दीजिए, उनके साथ नहीं है, एक्स प्राइम मिनिस्टर, तो उनको 17 साल इमरान खान जेल में चक्की पीसिंग। रावलपिंडी GHQ ने तकदीर सुना दी इमरान खान की। नहीं, GHQ ने कोई तकदीर नहीं सुनाई है। ये सिविल कोर्ट का मामला है। अभी इमरान खान के पास अपील का हक मौजूद है, और आपने देखा होगा पहले भी उनके ऊपर कुछ जो है मुकदमे बने, जिसमें से 1-2 में बरी भी किया गया। और ये जो 17 साल की कैद है, ये काउंट नहीं होगी 17 ईयर्स। इन केस अगर उनको ये कैद सुनाई जाती है और उस पर अमल होता है, तो तब भी जैसे ही 7 साल पूरे होंगे तो एक कैद के 10 में से 7 हो जाएंगे, दूसरी ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएगी। तो 17 साल ही टोटली मिल मिलाकर, अगर इफ ही हैव टू सर्व दिस, तो तब भी ये टोटल अगर जेल में उन्होंने गुजारा तो टोटल 10 साल ही होंगे। आई डोंट थिंक सो। आपने देखा होगा प्रीवियसली जो है हमारा जो एक सिस्टम चला आ रहा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कह सकते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ के साथ हुआ, जरदारी के साथ हुआ, सब लोगों के साथ हुआ इस तरह का। लेकिन टाइम के साथ साथ जो है, जब थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर कम होता है, पॉलिटिकल प्रेशर कम होता है, तो वो जाते हैं दूसरे कोर्ट्स में, और अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन मौजूद है। तो मेरे ख्याल में इमरान खान की जो लीगल टीम है उसको अच्छा काम करने की जरूरत है, और थोड़ा सा जो अपनी जुबान को लगाम देना, जो उन्होंने अपने आप को पागलपन की तरह खुद ब खुद जाकर लोगों से लड़ते हैं और फिर अपने लिए मसाइल खड़े करते हैं, तो उसके बजाय अगर वो अपनी लीगल टीम के ऊपर तवज्जो दें, तो मेरे ख्याल से उनको केस में इतनी बड़ी सजा भी नहीं। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह, मतलब इमरान खान की लीगल टीम ही काम नहीं कर रही है भाई। एक लाइन है कि इमरान खान नवाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों के दुश्मन हैं। अब दोनों मिलकर दुश्मनी निभा रहे हैं। कहानी सिर्फ इतनी है। नहीं, उनकी जो लीगल टीम है, अगर आलिया आ रहा हूं, हिमांशी के बाद आ रहा हूं कि देखिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के साथ साथ देखिए आरोप तो इन पे साबित हुए हैं। अगर आप अपने देश में एक पोस्ट पे हैं और आपको कहीं गिफ्ट मिल रहे हैं, तो जाहिरी तौर पे आपको सरकारी खजाने में उनको जमा कराना है, जो पाकिस्तान में शायद ये कायदा फॉलो नहीं होता है, और उसी को ये यूज कर रहे हैं। लेकिन इससे ज्यादा जो बड़ी बात है, देखिए बुशरा बीवी इसमें सह अभियुक्त है, यानी कि उन्होंने एज अ वाइफ ऑल्सो इस चीज को मिसयूज किया है, विच इज अ बिग थिंग। और इसके अलावा उन्होंने जमीन जो है, जो कादिर खान इसमें उन्होंने जमीन का जो भी लेन देन किया है, वो तो ब्रिटेन की एजेंसी ने बताया है। $190 मिलियन का जो हेरफेर है, वो तो ब्रिटेन की एजेंसी बता रही है। तो यानी कि इनकी जो सांठगांठ, जो डीप स्टेट वाली जो सांठगांठ जो हम बात करते हैं हमेशा, वो यहाँ उजागर हो रही है कि अब बाहर की एजेंसीज भी साथ में आपका समर्थन कर रही हैं। और पाकिस्तान, वाई द सेना हेट्स इमरान खान सो मच, क्योंकि जो हिंसा हुई थी, पहली बार किसी ने
9 मई को जो हिंसा हुई है, पहली बार किसी में हिम्मत आई कि फौजी कमांडरों के घर पे हमला करो। और इमरान खान पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने सेना अध्यक्ष की नियुक्ति को क्वेश्चन किया था। इससे पहले किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो उस नियुक्ति को क्वेश्चन करे। तो ये जब अब आप कहते हैं ना कि जब आप पंगे लोगे तो भाई आपको प्रसाद तो मिलेगा। और कोई भी चीज बहुत क्लियर नहीं है ना, इमरान खान दूध के धुले हैं, ना ही इनका जो सिस्टम है वो बहुत पाक साफ है। नाम इनका पाकिस्तान है लेकिन चीजें पाक साफ नहीं है, ये हमें भी पता है। तो अगर उनको सजा होती भी है 17 साल की, उससे पहले 14 साल की सजा हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं पीटीआई को खत्म कर रही है। अब आप इनकी जो बाकी जो पीटीआई जो 2 पार्टीज हैं, पीएमएल हो गई और पीपीपी हो गई, वो मजबूत हो जाएंगी, क्योंकि 108 ऑलरेडी उसके नेता तो जेल में पड़े हुए हैं। और जब अब वो कितना अंदर से वो जेल से अपना चला पाएंगे, मुझे लगता है अब पीटीआई एक प्रोटेस्ट पार्टी बन के रह जाएगी, उसका राजनीतिक अस्तित्व ये लोग खा जाएंगे, क्योंकि रंजिशें तो इनकी फिजा खान एक तीर से मुनीर कई निशाने साध रहे, कई निशाने, जैसे अपने पॉलिटिकल राइवल कह लीजिए, पॉलिटिकल राइवल ही कहेंगे क्योंकि अल्टीमेटली तो तानाशाह बनना है मुनीर को। तो एक तीर से इमरान खान को साथ दिया जाए, एक तीर से बुशरा बीबी को भी साथ दिया जाए, एक तीर से अफगानिस्तान कैसे ठोक रहा है उससे दिमाग डाइवर्ट कर रहा है वो भी हल हो जाए, भारत के खिलाफ कैसे कमजोर पड़े वो भी हो जाए, और सबसे बड़ी बात है गाजा में जो पीस फोर्स भेज रहे हैं उस पर मुल्क में हंगामा ना हो, इसलिए भी एक माहौल बना दिया जाए। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी कि भारतीय मीडिया को अचानक से पता नहीं कैसे इतना ज्यादा इंटरेस्ट हो गया है। ये वही भारतीय मीडिया है जो कुछ टाइम पहले पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके लिए इस तरह के प्लेबॉय ऐसे शब्द इस्तेमाल करते थे जो मैं यहाँ पे दोहराना भी नहीं चाहती, इतने बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते थे। और अब अचानक से फुप्पो के बेटे की तरह आप लोगों को हमदर्दियां आ गई और आप सिंपैथी दिखाना शुरू हो गए इमरान खान के साथ। देखिए, पाकिस्तान और आसिम मुनीर इमरान खान के साथ क्या कर रहे हैं, हमारी पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, हमारी पॉलिटिक्स किस तरह का टर्मोइल से गुजर रही है, कौन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहा है, इसको छोड़ के अगर इंडिया अपने मसाइल के ऊपर बैठ जाए और अपने मसाइल को हल करना शुरू कर दे तो शायद आपका मुल्क तरक्की कर ले। और ये जो गोदी मीडिया हर वक्त पाकिस्तान फिजा खान आपसे सवाल पूछा था मैडम, आप बोल देते कि मुझे मेरे ही मुल्क के मामलात में बहुत जानकारी नहीं है, तो मैं थोड़ी सी तरस खा जाता आप पर, मैं आगे बढ़ जाता। मैंने तो 4-5 विकल्प आपको दिए थे। देखिए, बड़ा मुल्क है फिजा खान हिंदुस्तान, फिजा खान हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है। हम अपने मामलात के अलावा अपने पड़ोसियों के भी मामलात को देख लेते हैं। हम अपने मामलात के अलावा थोड़ा सा यूरोप के मामलात को भी देख लेते हैं। ये बड़ा मुल्क है, बड़ा मुल्क ऐसा ही होता है। तो ऐसे पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मुल्क है। और जो हमने जंग में किया, जिस तरीके से आप लोगों के साथ हुआ, उसके बाद आप लोग अपने साथ शिकस्त कबूल नहीं कर पा रहे। तो आप कभी कहते हैं धुरंधर जैसे सोशल मीडिया, कभी आप इमरान खान के पीछे आ आप फिर धुरंधर पर चली गई। मैं तो धुरंधर पर अभी जाना ही नहीं चाह रहा था, अलबत्ता मेरा पहला शो वही था। इमरान खान की खबर ना आ रही होती तो मैं आपसे धुरंधर पर ही बात कर रहा था कि हमारे यहाँ का तो सिनेमा भी घुसकर मारता है। ममता काले, मैं आता हूँ हिमांशी जी आपके पास, हमारे यहाँ का तो सिनेमा भी घर में घुसकर मारता है, मुनीर खुद घर में घुस जाता है। और कैसे डाइवर्जेंट टैक्टिक्स हो जाए, ममता काले क्या ये नहीं चल रहा है? जिस सवाल को स्किप कर दिया फिजा खान ने। आप लोग जी राकेश जी इस तरह की बातें करके, और जी कोई बात राकेश जी धन्यवाद। फिजा, आपके आसपास की फिजाएं बड़ी खराब हैं, अब आप थोड़ा शांत हो जाएं। बीवी, आप शांत हो जाएं, मुझे जवाब देने दें, थोड़ा सुने, आप थोड़ा सुने, थोड़ा सा शांति रखें। तो राकेश जी देखिए, सबसे पहली बात आपने अभी बोला था कि वहां पर कोर्ट्स जो चीफ जस्टिस हैं वो निर्णय ले रहे हैं या सरकार ले रही है। मैं ये बोल रही हूं कि न तो चीफ जस्टिस निर्णय ले रहे हैं न सरकार ले रही है, केवल एक व्यक्ति ले रहा है जिसका नाम है आसिम मुनीर। हमारे यहाँ पर एक डायलॉग है ना बॉलीवुड का, अपुनिच्ची भगवान है। आजकल मुनीर वहां पर बोल रहा है अपुनिच्ची अल्लाह है, मैं ही सबका भाग्य विधाता हूं, मैं ही डिसीजन लूंगा। अब जहां तक इमरान खान को 17 साल की सजा उनकी पत्नी बुशरा बीवी के साथ देने की बात है, तो एक बात स्पष्ट है, आसिम मुनीर का जो राजपत्र अभी निकला है सीडीएफ बनने का, उसमें जो इतने एक हफ्ते के बाद साइन हुए हैं, साइन करने की कंडीशन ही ये थी राकेश कि इमरान खान को खत्म करना है। और ये जो मैंडेट उनको मिला था वो शरीफ से मिला था, क्योंकि जब तक इमरान खान जिंदा है तब तक शरीफ की राजनीति ठप है, मुनीर कुछ नहीं है। और अब क्योंकि सीडीएफ बन गए हैं, आसिम मुनीर बन गया है, तो अब उसको ऑब्वियसली
शरीफ ने जो बोला है वो करना पड़ेगा, पहली बात। अब दूसरी बात, धुरंधर की बात करी फिजा बीवी ने, तो उसका भी मैं जवाब दे दूं। देखिए ये लोग इतने दोगले हैं, इनको फोकट की खाने की इतनी आदत पड़ गई है राकेश, नहीं, कि एक तरफ तो ये धुरंधर थोड़ा का सा मेरी विरोध कर रहे गुजारिश है, हैं, ये सब शब्द दूसरी थोड़ा परहेज तरफ करिए। मैं आपको हाँ, ठीक है। एकदम लीगल डेटा दे नहीं रही हूं। कहते हैं शो में आए हैं तो ये सब शब्द थोड़ा सा परहेज करिए, बाकी अपनी बात धुरंधर नहीं, देखिए मैं आपको धुरंधर का बता देती हूँ। पाकिस्तान की पोल खोलनी जरूरी है ना भैया, मैं तो बोलूंगी, आप लोग वो भी बोले, आप भी बोले, बस शब्दों का थोड़ा ध्यान IMF से रखें, पैसा लेते हैं, IMF से, हाँ IMF से पैसा लेते हैं, उसके बाद अपने आप को पालते हैं, बोलते हैं कि हम धुरंधर नहीं देखेंगे बाबा, हम धुरंधर का विरोध करेंगे, है ना, हम बिल्कुल धुरंधर नहीं देखेंगे। और कल शाम तक पाकिस्तान के अंदर टोरेंट का इस्तेमाल करके 2 मिलियन धुरंधर की जो ये चीजें 3 मिलियन लोगों ने 1 मिलियन कम कर दिया ममता कालियात ने, 3 मिलियन है, 30 लाख लोगों ने धुरंधर डाउन, 3 मिलियन, तो बताइए आप, 3 मिलियन यानी 30 लाख लोगों ने डाउनलोड करके रख दिया है, और 30 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है तो इधर उधर फॉरवर्ड भी किया होगा, यानी 25 से 30 करोड़ लोगों ने वहां पर देख लिए, यानी शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर ने भी देख ली है। तो इन लोगों को चोरी करने की आदत है। अगर आप टोरेंट से डाउनलोड कर रहे हैं तो ये क्या है, ये चोरी है ना, ये चोरी है। तो धुरंधर इनको देखनी है, क्योंकि इनको पता है कि हमारी असलियत दिखाई गई है, हमारा असली चेहरा दिखाया गया है, हमारा जो कांधार का हाईजैक था उसकी सच्चाई दिखाई गई, 26/11 की सच्चाई दिखाई गई है, कैसे इन्होंने हमारे यहाँ पर 500 और 1000 के नोट भेजने की प्लानिंग करी थी वो दिखाई गई है, इनके आतंकवाद का गंदा चेहरा दिखाया है। तो ये कह रहे हैं कि चलो हम भी देख लें कि हमारी पोल कहां तक खुली है, और उसके बाद बोल रहे हैं कि हम धुरंधर का विरोध कर रहे हैं। और जो पार्टी धुरंधर को लेकर के कराची में जा रही है, उन्हीं के नेता नहीं, छोड़ दीजिए धुरंधर को, वो तो कई सारी तस्वीरें आ गई। मैंने तो एक रिपोर्ट देखी कि 2 भाई वहां के बाइक लेकर पहुंच गए लियारी, कि देखो लियारी ऐसी, बड़ी अच्छी वो रिपोर्ट थी, मैं करता आज तो वो दिखाता, फिर कभी उस पर बातचीत होगी। लेकिन एडवोकेट जहांगीर, जो मसला है ये तय है कि जो संविधान संशोधन हुए, लीगल इम्यूनिटी मिली, और फिर उसके बाद रोस्टर जा रहा है सरकार के पास। अब सरकार में किसका प्रभुत्व है? मुनीर का है। तो फिर तो ये बात उठेगी ना कि दुश्मन नंबर 1 इमरान खान, और निपटाया किसने? मुनीर ने। अच्छा राकेश, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप रिसर्च थोड़ी अच्छी करने लगे हैं, मैं इस बात को मानता हूं। और दूसरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। आपने कहा हम बड़े भाई हैं, तो बिल्कुल मैं इस चीज को मानता हूं, आप बड़े भाई हैं, मानता हूं मैं इस चीज को, लेकिन 1 मिनट मुझे टाइम दीजिएगा, मैं आपको दिखा सकूं आपके उससे। मैं रूल ऑफ लॉ की बात करूंगा। जो गिफ्ट होते हैं एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गिफ्ट स्टेट के होते हैं, बंदे के नहीं होते, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे आर्मी चीफ हो, किसी के नहीं होते। तो इस बात पे चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, सबका संविधान यही करता है, कहता है कि गिफ्ट आर नॉट फॉर मेन, दीज आर फॉर दी स्टेट। वो स्टेट की अमानत है। और दूसरी बात के हमने अपने प्राइम मिनिस्टर को जेल क्यों भेजा? देखें, जहां पे भी मिसयूज ऑफ पावर हो वहां पे उसको जेल भेजा जा सकता है, चाहे कोई भी हो। हाँ, प्रोटेक्शन है, लेकिन प्रेसिडेंट की इंडिया में भी है, इंडियन एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और पाकिस्तान में भी है। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 361 आर्टिकल 361 के तहत इंडियन प्रेसिडेंट को, आर्मी चीफ को, और इंडियन आर्मी एक्ट के तहत 1950 के तहत प्रोटेक्शन है। ठीक है, तो अगर कहीं मिसयूज ऑफ पावर किया है इमरान खान ने, लेट हिम फेस। क्यों? जैसे इंदिरा गांधी को 1977 में मिसयूज ऑफ पावर के तहत चीजें फेस करनी पड़ी थी, ये तो चीजें मानती हैं, क्योंकि हमने इंडिया जो बड़ा भाई है, हमने गांधी जी की बात मत कीजिए। जहांगीर भाई, इंदिरा गांधी जी की जहांगीर भाई, मैं आपकी अधिकतर बातों से सहमत हूं। आप देखिए, मसला ये नहीं है कि इमरान खान को सजा हो रही है, और मसला ये नहीं है कि इमरान खान हमारे लाडले हैं। आप इस बात को समझिए, मसला ये बिल्कुल नहीं है। जो भी लॉ के खिलाफ जाएगा वो सजा होगी। इमरान खान ने सऊदी प्रिंस का जो स्टेट गिफ्ट था उससे कम कीमत में खरीद लिया या रख लिया अपने पास, वो सजा हो, उसमें कोई गुरेजी नहीं है, दीजिए सजा, अच्छा होगा। मुझे तो अच्छा लगेगा कि पाकिस्तान में कुछ तो कानून के नाम पर हो रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो किसके इशारे पर हो रहा है? दिक्कत यह है कि मुनीर को सबसे कम ISI चीफ के पद पर किसने रखा? दिक्कत यह कि बुशरा बीवी की दुश्मनी को इमरान ने अपने दिल पर लिया और मुनीर से निभाया, मुनीर अपनी दुश्मनी निभा रहे हैं। दिक्कत यह है कि नवाज शरीफ और मुनीर की एक गोलबंदी है। सवाल इस बात को लेकर, इमरान खान की सजा को लेकर, आप जीवन भर सजा रखिए, जो मनाए करिए, हमें उससे क्या लेना देना है? अच्छा,
बिल्कुल बिल्कुल, मैं राकेश जी, मैं आपकी बात समझ गया। मैडम मनता, आप प्लीज एक मिनट, तो आपने टोरेंट का जिक्र किया, मैं आपको बड़ा जो है ना धुरंधर पे रिप्लाई दे देता हूँ कि क्या हुआ है। अगर मेरी बात सुने एक मिनट के लिए, आप बड़ी मेरे लिए मोहतरम है। देखें, धुरंधर में सारी चीजें दिखाई गई, मैं उसको मानता हूँ, बड़ी फेयर है सारी चीजें। तो इस बात को भी मानते हैं कि जो बांग्लादेश में अगेंस्ट इंडियन जो लीडर था उसको मारा गया है, उस्मान शरीफ हादी को, वो भी मानते हैं उसकी किस तरीके से ब्रूटल हत्या कर दी गई, जो धुरंधर में आपने दिखाया। आप तो कहते हैं वैश्याना तरीके से अपने दुश्मनों को तो बिल्कुल ढूंढ के मारते हैं। जैसे अगर आप बांग्लादेश पर डिबेट करना चाहते हैं तो मैं चैलेंज करता हूं, आप डिबेट नहीं कर पाएंगे। आपने मारा होगा एक हिंदू को आपके सुनिए एक मिनट ममता काले, एक हिंदू को वहां पर बांस की बल्लियों पर चढ़ाकर लाखों की भीड़ ने मार दिया। शर्म आनी चाहिए जहांगीर आपको इस समय ये बात कहते हुए। एक हिंदू को मार दिया गया और हांदी को किसने मारा किसने नहीं मारा ये जांच होने दीजिए और ये साबित होने दीजिए वर्ल्ड लेवल पर और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा साबित होने दीजिए। और वहां के लोग कह रहे हैं कि ये मुनीर के लोग भेजे हुए हैं और पीछे से एक प्लान चल रहा है कि 71 में जो पाकिस्तान के टुकड़े हो गए थे किस तरीके से बांग्लादेश को फिर से मिलाया जाए पाकिस्तान में। ये मुनीर की साजिश है। बांग्लादेश तो मिल चुका पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पाकिस्तान की फोर्सेस भी मौजूद हैं, आपको पता है। ये देखो बांग्लादेश मेजर नदीम ने खुद स्वीकार किया कि ममता काले जहांगीर आप सुनिएगा, ममता काले मेजर नदीम ने खुद एक्सेप्ट किया बांग्लादेश में पाकिस्तान की फोर्सेस मौजूद हैं और स्ट्रेटजी मुनीर की है कि बांग्लादेश को मिलाया जाए पाकिस्तान में। ये खुद एक्सेप्ट किया। ये जो आपकी चिकन नेक है इंशाल्लाह वो भी एब्सोल्युटली करेक्ट राकेश जी, मैं यही बात बोल रही थी कि वहां पर जो माइनॉरिटी में हमारे हिंदू हैं उनको जिंदा जलाया जा रहा है ना, हिंदुओं के साथ वहां पर एट्रोसिटीज हो रही है, ठीक वैसे जैसे पाकिस्तान में होती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब आप शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। आपका जो मुल्ला मुनीर है वो बांग्लादेश को अस्थिर कर रहा है। बांग्लादेश के अंदर जो हादी को मारा गया है वो मुल्ला मुनीर ने मरवाया है, अपने बंदे भिजवाए हैं। ये बात बांग्लादेश की सरकार बोल रही है, वहां से खबर निकल करके आ रही है कि तीनों जिहादी थे जिन्होंने मारा, जिन्होंने खोपड़ी खोली हादी की, वो तीनों के तीनों जिहादी हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं। तो खबरदार अगर भारत का नाम अपने मुंह से नहीं लिया, पहली बात। और दूसरी बात राकेश जी, 30 सेकंड चाहिए मुझे। हमारे देश की स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का नाम ये अपने मुंह से ना ले तो अच्छा है। मेरी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं कांग्रेस के साथ, लेकिन कान खोल के सुनिए, वो हमारी प्रधानमंत्री थी। और खबरदार पाकिस्तानियों, खबरदार अगर इमरान खान के साथ आपने इंदिरा जी का नाम लिया तो नहीं लेने दीजिए ना ममता काले, दुर्गा हिमांशी सिंह, मैं कह रहा हूं लेने दिया जाए मेजर नदीम को। पाकिस्तान को ममता काले, मैं आ रहा हूं, हिमांशी सिंह, पाकिस्तान को अगर किसी एक नाम का सबसे ज्यादा बुरा सपना आता है वो इंदिरा गांधी के नाम पर आता है, क्योंकि उनके रहते पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे जिसको मुनीर अब ठीक करने में जुटा है। 93,000 सोल्जर्स सरेंडर, बिगेस्ट, और वो भी कितने दिन में? 14 दिन में। इट इज बिगेस्ट इन द वर्ल्ड इन हिस्ट्री। देखिए, और वहां 1971 में भी धोखा किसने दिया था? जमात ने बंग बंधुओं को धोखा दिया था। इनका जो भी सिस्टम है हमेशा से धोखा देने का सिस्टम है, इन्होंने ही मरवाया था। और किस लिए? अगर एक बांग्लादेशी भाषा के नाम पे वो एक मुसलमान नहीं है, आप उसको इसलिए नफरत करते थे कि वो पंजाबी नहीं बोलता था, वो बंगाली मुस्लिम था। और यही चीज आप शायद नहीं समझ रही हो, उनको बहुत जल्दी समझ में आएगा कि भारत ने उनको आजाद कराया था, उनपे कब्जा करने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन पाकिस्तान अगर वहां अंदर घुस रहा है, इनके लोग वहां मौजूद है, वो उसका बड़ा गेम इसलिए है कि अमेरिका का पिछलग्गू पाकिस्तान है, अमेरिका का इंटरेस्ट है इन दी सैन मार्टिन। नहीं, मैं आपको हिमांशी सिंह रोकता हूं, एक मिनट हिमांशी सिंह रोकता हूं। मेजर नदीम सुनिए, सिखों का नाम अपनी जुबान पर लेने से पहले अपने मुल्क में देखिए रोज किस तरीके से सिख बेटियों का किडनैप हो रहा है, उनका धर्मांतरण कैसे करवाया जा रहा है, कैसे उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं। लेकिन आलिया शाह, हिमांशी जी, ये एक टैक्टिस है, ये हाँ हिमांशी अपनी बात रखिए, लेकिन एक टैक्टिस है। और टैक्टिस क्या है? टैक्टिस क्या है कि इस डिबेट को डिरेल किया जाए, बांग्लादेश पर लेकर जाए, ताकि मुनीर की कारगुजारियों पर चर्चा ना हो, मुनीर कैसे इमरान को मरवा रहे हैं ये चर्चा ना हो। सेंट मार्टिन आइलैंड में है, और उस सेंट मार्टिन आइलैंड पे, क्योंकि जैसे उसने बरगाम बोला, आप अफगानिस्तान में घुस गए, अब उनको सेंट मार्टिन चाहिए, आप बांग्लादेश में घुस गए हो। बेसिकली यू आर प्लेइंग अप टू व्हाट अमेरिका, किराए की आर्मी, हिमांशी सिंह, किराए की आर्मी, मुनीर की सेना
हमारा किराए पर, अमेरिका के किराए पर है, अमेरिका ने भी फेंक दिया इसको। एग्जैक्टली, अमेरिका के किराए पर है। इंटरनेशनल लेवल पे जा आप रहे लोग हैं, अमेरिका के म्यूचुअल किराए पे डिफेंस क्यों रहे हो? एग्रीमेंट कर रहे हैं, तमाम मुसलमान कंट्रीज से म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं हम। अब हो गया है। एडवोकेट जहांगीर, एडवोकेट जहांगीर भाई, थोड़ी सी आप पाकिस्तान के ना, तो थोड़ी सी पाकिस्तान के नागरिक वाली मर्यादा इसलिए रखिए कि ये सारे काम मुल्क के वजीर आजम के होते हैं। डिप्लोमेटिक आप समझिए, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे मेंटेन करनी, आर्मी चीफ का काम नहीं होता है। लेकिन आलिया शाह ये जानबूझकर बांग्लादेश को घुसाए डिबेट में, इसलिए मुनीर इमरान को क्यों घेर रहे, इस पर चर्चा ना हो। मैं आपसे पूछा हूं, जो मैंने सवाल शुरू में पूछा था, संभवतः पूछा था ये सवाल फिजा खान से, जिसको उन्होंने स्किप किया, कि क्या एक तीर से कई निशाने नहीं साधे जा रहे? अफगानिस्तान से नाकामी छिप जाएगी, भारत से नाकामी छिप जाएगी, मुल्क की कंगली हालत, भिखारी बाहर निकाले जा रहे हैं, वो वीकनेस छिप जाएगी, भिखारी होने के चलते नो फ्लाई लिस्ट में डाला जा रहा है, वो कमजोरी छिप जाएगी, अमेरिका के किराए पर कमजोरी छिप जाएगी, गाजा पीस फोर्स भेजा जा रहा है, उस पर जो है वो कमजोरी छिप जाएगी। जाएंगे हम जाएंगे। जी देखिए, जो इमरान खान है वो सबको ही पता है, वो इतना पॉपुलर लीडर है कि जब उसकी खबर चलती है तो पाकिस्तान से निकलती है और पूरी दुनिया में फैलती है, और फिर उसी खबर पे बात हो रही होती है। तो ऑब्वियसली बाकी सब बातें जो है वो पीछे चली जाती हैं, जितने भी मसाइल हैं वो पीछे चले जाते हैं, वो इश्यूज जो हैं वो नजर नहीं आते, क्योंकि खबर ये चल रही होती है जी 17 साल जेल हो गई। भाई 10 साल तो पहली जेल है, वो तो पहले जेल के अंदर है, आपने 17 साल जेल और कर दी, वो एक बड़ी खबर बन गई, लेकिन वो तो ऑलरेडी जेल में है। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि राकेश जी, अभी यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि जो इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उसको सजा क्यों हुई, इसको जस्टिफाई करने के लिए बताया जा रहा था कि भाई सजा क्यों हुई। तो मेरा तो सवाल ये होगा कि नवाज शरीफ को सजा क्यों हुई, बेनजीर भुट्टो को सजा क्यों हुई, पाकिस्तान के सारे प्राइम मिनिस्टर्स को सजा क्यों होती है? आप सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर की सजा को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि सारे प्राइम मिनिस्टर्स को जेलें क्यों हुई, सारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी हुकूमतें किसने उतारी, उनको इक्तदार से कौन हटाता रहा है, उनकी हुकूमतें कौन गिराता रहा है? आलिया, आप करप्शन नहीं टॉलरेट करेंगे ना? शहबाज शरीफ को सजा हुई थी, शहबाज शरीफ आज किसके साथ है, क्यों टॉलरेट किया जा रहा है शहबाज शरीफ को? नवाज शरीफ किसके साथ है, क्यों टॉलरेट किया जा रहा है नवाज शरीफ को? मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, और खुद मुनीर पर करप्शन के कितने आरोप है भाई? अच्छा, आपके तो कहिए तो उसकी भी शीट खोलूं। तो बाद में प्राइम मिनिस्टर बना तो उसको जाने दिया, वरना तो उसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा था, तो अमेरिका ने कहा ये टेररिस्ट है। फिर वही बात है, अब आप उसको कहां मेजर नदीम, मैं फिर कह रहा हूं कि देखो, ऑन रिकॉर्ड बातें किया करो, ऑफ द रिकॉर्ड गलत बातें नहीं कहा, और कम से कम प्रधानमंत्री को लेकर तो नहीं। मैं आपके भी परानों पर बोल रहा हूं तो कुछ ऑन रिकॉर्ड बातें बोल रहा हूं। अच्छा, आपके नहीं तो जिस मुल्क का वजीर आजम खुद कहे कि हमने आतंकियों को ट्रेन किया, उसको क्या कहेंगे? उसको भी आतंकी कहिए। तो हिम्मत मत करिए मेरे चैनल पर आकर, मेरे मुल्क में जुड़कर मेरे वजीर आजम को आतंकी बोलने के लिए। मैं आपको पहले वार्न कर रहा हूं। दूसरी बात है, नहीं, आपकी दुखती रग छिड़ी है और वजिया सईद। सवाल यही है कि जो बात आलिया शाह ने कही, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ किसके साथ है, उनको सजाएं क्यों हुई करप्शन के मामले में? खुद मुनीर पर आप कहिए तो मैं करप्शन की एक शीट खोल देता हूं, खुद मुनीर पर किस तरीके से करप्शन के चार्जेस हैं। तो मसला करप्शन का तो है ही नहीं, मसला यह है कि तानाशाह बनना है। करप्शन बर्दाश्त नहीं करते, इंडिया करप्शन से भरा हुआ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, करप्शन के केसेस होते हैं, सजाएं होती हैं, बहुत सारे लोग मुल्क में जेल में जाते हैं, कुछ सजा भुगत कर आते हैं, और कुछ हायर कोर्ट में जाकर अपील्स करके उसके अगेंस्ट जो है ज्यादा एविडेंस देकर अपने आप को छुड़ा लेते हैं। समटाइम डेफिनेटली पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, बहुत सारी जगहों का प्रेशर होता है, और इमरान खान के केस में भी ऐसा ही है। लेकिन आसिम मुनीर को जरूरत नहीं है कि वो इमरान खान को सप्रेस करेगा तो वो अपना जो है वो सीडीएफ बन जाएगा या कुछ। ये आप टोटली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को ना अंदर बैठकर नहीं देखते, आप बाहर बैठकर भारत के देखते। नहीं, सीडीएफ बनने के लिए बढ़िया से मैं आपको रोक रहा हूं, इंटरप्ट कर रहा हूं। पाकिस्तान में हूं, सीडीएफ बनने के लिए इमरान को सप्रेस नहीं करना है, सीडीएफ तो बन ही गए। आप खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इमरान को सप्रेस करना है। जरूरत नहीं थी, वो एक अलहदा मैटर है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी जो है वो मुल्क की अलहदा होती है, और इमरान खान एज अ पॉलिटिशियन, एज एक्स प्राइम मिनिस्टर, ही इज समथिंग एल्स एंड ही इज फेसिंग समथिंग एल्स।
इमरान खान की कुछ दिनों में बेकार कस्टोडियल बात डेथ हो नहीं जाएगी। बनना, वो अभी तो 17 रिटायर साल की हो सजा दी जाएंगे गई है, और ये पहला रात स्टेप है। को कुछ दिनों बाद होंगे। उसकी हत्या हो जाएगी। इमरान खान की 100% हत्या आपको होगी कैसे पता? और उसके बाद आपको बोला कैसे पता जाएगा है वो कि बहुत इमरान बीमार खान पड़ की गया हत्या था, होगी? डिप्रेशन हो गया था उसको, क्योंकि 17 साल की जेल हो गई, इसलिए उनकी हत्या हो गई। क्योंकि मुनीर उससे ऐसा ही बड़ा कर रहा है। डिप्रेशन और मुनीर लोगों का को चरित्र होगा। सबको पता है, सिर्फ मुझे इमरान पता खान नहीं है, बहुत पूरे अच्छे भारत नहीं, पूरे विश्व को और पता है मुझे कि मुनीर यकीन क्या है है। कि वो और क्या घर से नहीं बाहर पता है कि निकलेंगे, पाकिस्तान वापस के अंदर आएंगे, केवल आर्मी का जेल से राज बाहर। चलता है? ये कौन सा मतलब, ये कौन सा रॉकेट साइंस है जानने के लिए? पाकिस्तान को समझना कोई रॉकेट साइंस है? पाकिस्तान तो सबसे बर्बाद चैप्टर है विश्व का, जिसको ऐसे मिनटों में समझा बिल्कुल जा भी नहीं सकता है। है। हमने और हम आपको भारतीय नहीं 10 मई को समझेंगे बर्बाद पाकिस्तान किया को। तो आपको याद हमसे निकल होगा। करके तो और तुम उसके बाद जिस पाकिस्तान तरह हम बने हो। रोते रहे, हमने कहीं पर पाकिस्तान मानते को नहीं हैं, भीख ट्रंप में कहता दिया, है ट्रंप के तुमको नाम तोड़ नहीं ले करके सकते, हमने आप बांग्लादेश चाइना के बनाया, नाम नहीं ले और तुम सकते। बोल रहे हो कि और हम फिर कहते पाकिस्तान हैं नहीं हम एक बड़ा समझेंगे। मुल्क हैं। अरे बीवी, तुम पाकिस्तान में बैठ करके पाकिस्तान को नहीं समझ पा रही हो, ये तुम्हारी समस्या है, मैं बहुत ये अच्छी तुम्हारी तरह जानती हूँ, समस्या मैं है। स्कूल की समझे बेटी ना? हूँ, तो मैं यहाँ पैदा पाकिस्तान क्या हुई हूँ है और क्या मैं नहीं स्कूल है के लिए उसको अपनी हम जान बहुत भी दे अच्छी सकती तरीके हूँ, से तुम जैसे जानते लोगों हैं। से तो हम निपटना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वजिया सईद, तो फिर border में एक क्यों मिनट, नहीं समय जाती थोड़ा हो? सा कम border है। में क्यों नहीं जाती हो? वजिया सईद चैनल सुनिए, में बैठ आपने करके कुछ जान बातें दोगी? कही चैनल कि में बैठ पाकिस्तान करके आकर जान दोगी? देखिए। मैं तो कह रहा हूं कि जी, बिल्कुल, भगवान आपने भगवान देखा, नहीं आपको सुनिए नजर मैडम, दिखा। जो भगवान आपको कभी ये दिन न दिखाए कि पाकिस्तान आना पड़े, ठीक है? देखिए, भगवान कभी ये दिन न दिखाए, मैं तो ये गुजारिश करूंगा और ये विनती करूंगा, भगवान कभी ये दिन न दिखाए, और तब तक तो कम से कम बिल्कुल ना आना पड़े जब तक पाकिस्तान आतंकिस्तान वाले रास्ते पर है। जिस दिन आप सुधर जाएंगे, हम आप इस दुनिया में रहेंगे, तो हो सकता है कि कभी कहीं किसी मोड़ पर मुलाकात हो जाए। पहली बात। दूसरी बात है वजिया सईद, सुनिए, जहांगीर तो फिर भी कुछ तार्किक बातें कर रहे थे, लेकिन जब तक आप और मेजर नदीम जैसी सोच रहेगी तो मुल्क का भला नहीं हो सकता है। आपको यह तय करना पड़ेगा कि आर्मी चीफ का काम आर्मी चीफ करे, वजीर आजम का काम वजीर आजम करे, और ये पॉलिटिकल राइवलरी के चक्कर में मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जो मैंने कहा ना, अफगानिस्तान से निपट नहीं पाए। आपके यहां पर लोगों की चर्चा हो रही है और लोगों ने कहा है, और मैं क्लिप दिखा दूंगा, कि मुनीर के अगर इतना बूता है तो जाकर कश्मीर में दम दिखाए। आपके यहां पर मंचों से कहा गया है। तो ये छोड़ दीजिए। ये ठीक है कि आपको किराए पर रहना है तो गाजा से ध्यान भटकाना है, अफगान से ध्यान भटकाना है, बगराम दिला रहे हैं, आप इधर बांग्लादेश में घुस रहे हैं, तो ये करते रहिए। एक दिन हो सकता है पाकिस्तान के मुल्क मुनीर का भी हिसाब कर देगा। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.